जंगल में हर दिन शांति रहती थी। पेड़ों की शाखों पर चिड़ियों के गीत गूंजते, नदी के किनारे खरगोश खेलते और हवा में महकते फूल सबको खुश कर देते। मगर एक दिन अचानक ऐसा मेहमान आया जिसने जंगल के सारे नियम बदल दिए। उसकी चमकती आंखें, तेज दांत और चालाक दिमाग ने पूरे जंगल को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। यही कहानी है उस विशाल चूहे की जिसने पूरे जंगल का चैन छीन लिया। काओ काओ, सब सुन लो, जंगल में एक अजीब चीज देखी है मैंने। नदी के पास इतना बड़ा चूहा घूम रहा था जितना बड़ा तो कोई बकरी भी नहीं होती। कौवे, तू हमेशा बातें बढ़ा चढ़ा कर करता है। चूहा इतना बड़ा? कहीं तूने किसी बिल्ली को चूहा समझ तो नहीं लिया? नहीं नहीं, मैं अपनी दोनों आंखों की कसम खाता हूँ। वो चूहा मेरे पंख जितना बड़ा कानों वाला है और उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लाल आंखें? अरे ये तो डरावना है। अगर सच में ऐसा चूहा आया है तो वो हमें खा जाएगा। पास में शेर राजा बैठा सब सुन रहा था। सब शांत हो जाओ, सुबह होते ही हम देखेंगे कि ये नया मेहमान कौन है। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थी। तभी सबने देखा, एक विशालकाय चूहा नदी के पास पड़ा है। उसका शरीर लोहे जितना चमकदार, पूंछ सांप जितनी लंबी और दांत चाकू जैसे नुकीले। हे भगवान, ये तो सच में राक्षस जैसा है। डरो मत, मैं यहाँ का नया मालिक हूँ। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। जो मेरे लिए खाना नहीं लाएगा वो मेरी दावत बन जाएगा। महाराज, ये तो सच में खतरा है। हमें कोई चाल चलनी होगी। पहले देखते हैं ये क्या चाहता है। मोटा चूहा हर दिन बड़ा होता जा रहा था। उसकी भूख इतनी थी कि छोटे छोटे पक्षी, गिलहरी और मेंढक तक गायब होने लगे। हर रात उसकी चबाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजती। काओ, कल मैंने देखा वो चूहा अकेले ही 3 खरगोश पकड़ कर ले गया। अगर वो मुझे पकड़ लेगा तो हम सबको मिलकर कुछ करना होगा, वरना हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। दज्जू हाथी ने सोचा कि वो अपनी ताकत से उस चूहे को भगा देगा। रात में वो चूहे के बिल के पास पहुंचा। सुनो चूहे, ये जंगल सबका है, निकल जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे कुचल दूंगा। इतना बड़ा शरीर है पर दिमाग तो मूंगफली जितना। मेरे सामने तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। चूहे ने अचानक अपनी लंबी पूंछ से हाथी के पैर में लपेट मारी। हाथी घबरा कर पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, बचाओ, इसकी पकड़ तो लोहे जैसी है। हाथी जान बचाकर भाग गया। चपला लोमड़ी ने योजना बनाई। उसने सोचा कि दिमाग से ही इस दैत्य को हराया जा सकता है। महाराज, मैं इसे मिठाई के बहाने जाल में फंसाऊंगी। मैंने सुना है चूहे को मीठा बहुत पसंद होता है। अगली रात वो चूहे के पास गई। ओ महान चूहे, तुम्हारी ताकत देखकर मैं तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रशंसक बन गई हूँ। मैंने तुम्हारे लिए मीठा फल लाया है। तू मुझे बेवकूफ समझती है। मीठा तो खाऊंगा, लेकिन पहले तू खुद खा कर दिखा। लोमड़ी ने मजबूरी में एक टुकड़ा खाया। चूहा हंस पड़ा और पूरा फल अकेला खा गया। योजना नाकाम रही। दिन पर दिन चूहे का आतंक बढ़ता गया। जानवरों ने रात को घर से निकलना बंद कर दिया। अब तो सूरज की रोशनी में भी ये जंगल डरावना लगता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो अगला शिकार हम में से कोई होगा। मुझे अपना पुराना गर्जन याद आ रहा है, पर अब मेरी ताकत कम है। कोई रास्ता जरूर होगा। एक दिन टिंकू खरगोश ने देखा कि चूहा एक खास पौधा चबाने के बाद कमजोर सा लग रहा है। वो भागकर शेर के पास पहुंचा। महाराज, मैंने देखा है कि जब वो नीले पत्तों वाला पौधा खाता है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। शायद हम इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। वो चालाक है। जंगल के जानवर अब एक नए मिशन की तैयारी में जुट गए। मगर क्या नीले पत्तों वाला पौधा सच में चूहे को हरा पाएगा, या उसकी चालाकी फिर से सब पर भारी पड़ेगी? जंगल की हवा में अब हर ओर डर फैला हुआ था। रात की खामोशी को सिर्फ चूहा मोता के दांतों की चर चर आवाज तोड़ती थी। जानवर अपनी बिलों और घोंसलों में सिमटे रहते, पर नीले पत्तों वाले पौधे की खोज ने उम्मीद की एक हल्की किरण जगा दी थी। मगर उम्मीद के साथ डर भी था, क्योंकि मोता सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि चालाक भी था। दोस्तों, हमें नीले पत्तों की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। टिंकू, तुमने कहा था कि चूहा इन्हें खाने के बाद कमजोर दिखा।
क्या तुम पक्का हो? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। उस पौधे को खाने के बाद उसकी चाल धीमी पड़ गई थी और उसकी लाल आंखों की चमक भी थोड़ी मंद हो गई थी। लेकिन इतना बड़ा चूहा उस पौधे को क्यों खाता है? शायद उसे उसका स्वाद पसंद है। यही तो हमारी जीत की चाबी है। अगर हम उस पौधे को किसी स्वादिष्ट चीज के साथ मिला दें तो वो बिना शक किए ज्यादा खा जाएगा। खाओ, मैं जंगल के हर कोने में उड़कर ये पौधे ढूंढ लूंगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो कल सुबह तक फिर कोई शिकार गायब हो जाएगा। सही कहा। काला, तुम पौधे जुटाओ। गज्जू, तुम नदी किनारे नई जगह तैयार करो जहां हम जाल बिछा सकें। चपला, तुम पौधों से बने खाने की तैयारी करो। टिंकू, तुम मोता की गतिविधियों पर नजर रखो। सभी ने अपने अपने काम संभाल लिए। जंगल में कई सालों बाद ऐसा लग रहा था कि सब मिलकर एक बड़ा युद्ध लड़ने वाले हैं, पर जंगल के इस गुप्त अभियान की भनक मोता को भी लगी। ये जंगल वाले कुछ तो योजना बना रहे हैं। कल रात से कोई सामने नहीं दिखा। मुझे हर जगह मीठी खुशबू भी आ रही है। क्या ये मेरे लिए कोई जाल है? लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी होगा, पहले मैं इस जंगल के राजा को खत्म कर दूंगा। शेर को गिरा दिया तो सब अपने आप डर जाएंगे। मोता ने तय किया कि वो रात में सीधे शेर राजा की गुफा पर हमला करेगा। रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। अचानक शेर राजा की गुफा के बाहर सरसराहट हुई। महाराज, वो आ गया। शेर ने गर्जना की, पर उसके पंजों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। तो राजा जी, आखिरकार आमने सामने। आज से ये जंगल मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई और राजा नहीं बन सकता। शेर ने झपट्टा मारा, लेकिन मोता अपनी तेज पूंछ से शेर के पंजों को जकड़कर अलग हट गया। शेर लड़खड़ा गया। उसी समय गज्जू हाथी अपने विशाल शरीर के साथ दौड़ते हुए पहुंचा। आज तू बच नहीं पाएगा दैत्य। गज्जू ने अपनी सूंड से मोता को पकड़ने की कोशिश की, पर मोता चपलता से बच निकला। मोता ने अपनी पूंछ से गज्जू के पैर में चोट मारी। हाथी दर्द से चिल्लाया और पीछे हट गया। मोता की ताकत देख सबकी उम्मीदें डगमगाने लगी, लेकिन चपला लोमड़ी की योजना अभी बाकी थी। काला कौवे ने नीले पत्तों वाले पौधे इकट्ठा कर लिए थे। चपला ने उन पत्तों को मीठे फलों के रस में मिलाकर एक सुगंधित पकवान तैयार किया। अब ये मीठा फल ही हमारा हथियार बनेगा। मोता को इसे खाने पर मजबूर करना होगा, लेकिन कैसे? मैं चारा बनूंगा। मैं उसे नदी किनारे ले आऊंगा। वो सोचता है कि मैं सबसे कमजोर हूं, इसलिए मुझे पकड़ने जरूर आएगा। सब चुप हो गए। टिंकू की आंखों में डर था, मगर हिम्मत भी। टिंकू, ये बहुत खतरनाक है। अगर वो तुझे पकड़ लेता तो? महाराज, अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। अगली रात टिंकू नदी किनारे अकेला खड़ा हुआ और जोर जोर से आवाज देने लगा। ओ मोटे चूहे, अगर तू सच में जंगल का मालिक है तो आकर मुझे पकड़ दिखा। घने अंधेरे से मोता की डरावनी हंसी गूंज उठी। छोटी सी हिम्मत, अभी तुझे अपनी दावत बना लूंगा। मोता तेजी से टिंकू की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, उसे मीठे फल की खुशबू ने घेर लिया। ये कैसी शानदार महक है, कितना स्वादिष्ट। उसकी लाल आंखें चमकने लगीं। उसने चारों ओर देखा और जाल में रखे मीठे फल पर टूट पड़ा। मोता ने जैसे ही पहला निवाला खाया, नीले पत्तों का असर शुरू हो गया। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी। पूंछ की ताकत कमजोर हो गई। ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में आग सी क्यों लग रही है? इसी मौके का इंतजार गज्जू हाथी को था। उसने पूरी ताकत से अपनी सूंड मोता के चारों ओर लपेट दी। अब तू नहीं बचेगा। मोता ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। अब खत्म कर दो उसका आतंक। चपला लोमड़ी और काला कौवा पास आ गए। कौवे ने नीले पत्तों का और रस उसके मुंह पर डाल दिया। मोता की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन मोता अब भी पूरी तरह हार मानने वाला नहीं था। उसने अचानक अपनी पूंछ हिलाई और गज्जू के पैरों से निकलने की कोशिश की। मैं हार नहीं सकता, ये जंगल मेरा है। इसी समय शेर राजा ने अपनी पूरी बची ताकत जुटाकर एक जबरदस्त दहाड़ लगाई। गर्जना की आवाज इतनी तेज थी कि मोता का ध्यान भटक गया। उसी क्षण गज्जू ने सूंड को और कस दिया और उसे नदी की ओर खींच लिया। मोता नदी में गिरा।
नीले पत्तों के जहर से उसकी ताकत और कम हो गई। तेज बहाव उसे दूर ले गया। धीरे धीरे उसका विशाल शरीर पानी में डूबता चला गया। उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकीं और फिर हमेशा के लिए गायब हो गईं। अगली सुबह जंगल में शांति लौट आई। सूरज की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी। चिड़ियों ने कई दिनों बाद खुलकर गीत गाए। हम जीत गए, हमारा जंगल बच गया। सबकी हिम्मत और एकता की जीत हुई है। अगर हम सबने मिलकर योजना ना बनाई होती तो आज भी डर का राज चलता। खाऊं? आज से ये खबर दूर दूर तक फैलाऊंगा कि इस जंगल ने कैसे मिलकर आतंक को हराया। याद रखो दोस्तों, ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ पंजे नहीं, दिमाग और एकता की भी जरूरत होती है। मोता चूहे की कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। ये सिर्फ जीत की नहीं बल्कि एकता की कहानी थी। चाहे दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर सब मिलकर साहस और बुद्धि से काम ले तो कोई भी शक्ति हार सकती है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी ऐसा आतंक नहीं आया। शेर राजा बूढ़ा जरूर था, लेकिन उसकी समझदारी और सभी जानवरों की दोस्ती ने जंगल को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।